हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पॉर्टेंट स्टडी। और आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में इम्पॉर्टेंट स्टडी में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। तो चलो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर, आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। तो दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि जो हर जगह पे यूज़ होती है। ऑफिस हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, तो जो कंप्यूटर है आज इसका जो युग है वो प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। तो जो कंप्यूटर शब्द है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। आगे है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, अर्थात गणना करने वाला। तो इसका जो अर्थ है संगणक का वो गणना करने वाला है। क्वेश्चन भी आता है इसका कि जो कंप्यूटर में संगणक है उसे क्या कहते हैं। तो इसका अर्थ जानना आपका ज़रूरी है कि इसका अर्थ है गणना करने वाला। आगे देखते हैं। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क वन था, जो 1937 ईस्वी में बना था। तो वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर हमारा मार्क वन था, जो 1937 ईस्वी में बना था। शुरुआत का पहला कंप्यूटर अबेकस था। आगे है कंप्यूटर के कार्य। तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कार्य हैं दोस्तों। पहला है आंकड़ों का संकलन या निवेशन करना। दूसरा है आंकड़ों का संचयन करना। तीसरा आंकड़ों का संसाधन। चौथा है आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निगमन या पुनर्निर्गमन। तो जो आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। मतलब जो हमारे आंकड़े हैं वो लिखित भी हो सकते हैं, मुद्रित भी, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। आगे है हार्डवेयर। तो कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्र और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। मतलब यंत्र हैं, यंत्र से पता चल रहा है कि यंत्र हमें छूने में आ रहा होगा, देखने में आ रहा होगा। उपकरण है, कोई मशीन वगैरह है, तो ये जो हम चीज़ों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको तो हम हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर का आता है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के संचालन के निर्मित प्रोग्राम, और जो निर्मित प्रोग्राम होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे है कंप्यूटर की भाषाएं। तो कंप्यूटर की 3 भाषाएं बताई गई हैं। पहला है मशीनीकृत भाषा, दूसरा है असेंबली भाषा, तीसरा उच्च स्तरीय भाषाएं। तो पहला जो मशीनीकृत भाषा है इसमें देखते हैं कि इस भाषा के प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं। इस भाषा के जो भाषा है इसके प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं। आदेश जो है हमारा कोड तथा स्थिति कोड में होता है। इसका जो है इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। दूसरा है असेंबली भाषा। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया है, जिसे नेमोनिक कोड कहा गया है। इसमें याद रखे जाने वाला कोड होता है जिसे नेमोनिक कोड कहा गया है। जैसे एडिशन के लिए ऐड, ये ऐसे करके जो लिखा गया है ना, इसको नेमोनिक कोड कहा जाता है। आगे है उच्च स्तरीय भाषाएं। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ है। जो भाषा है IBM कंपनी के प्रयास से ही इसको बनाया गया है। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, निम्न है फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, कोमाल, लोगो, प्रोलोग और फोर्थ। ये हमारी सभी कैसी हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। आगे हैं कंप्यूटर के विभिन्न भाग। तो जो कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है CPU। दोस्तों P है ये। CPU, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एग्जाम में पूछा भी आता है, फुल फॉर्म पूछी जाती हैं कि CPU की फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। आगे है रैम। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। रैम की गणना जो है मेगाबाइट्स में होती है। आगे है रोम। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह हार्डवेयर का एक वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं
स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम को संचालित करने का निर्देश देता है। तो जो रोम है, रोम का क्या काम है, एक तो इसकी फुल फॉर्म आती है कि रीड ओनली मेमोरी है रोम की फुल फॉर्म, और ये हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं। जो हार्डवेयर का विभाग होता है में सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारी इकट्ठी रहती हैं और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उसको संचालित भी करती है, निर्देश देती है ये रोम। आगे है मदरबोर्ड। यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। ये सर्किट बोर्ड है, जो कंप्यूटर के जितने भी प्लग होते हैं वो इसी में लगाए जाते हैं सर्किट बोर्ड में, ठीक है, मदरबोर्ड में लगा देते हैं। और इसमें CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती है। आगे है हार्ड डिस्क। इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य होता है। जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उनको स्टोर करने का कार्य करता है। आगे है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यह सूचनाओं को सुरक्षित करने, यह सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। तो फ्लॉपी डिस्क का क्या काम है कि ये सूचनाओं को पहले सुरक्षित करने में और सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यह आदान प्रदान करता है। CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होती है। जो CD रोम होती है इसमें छोटे से आकार की होती है, जैसे गोल जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें हमारे आंकड़े, चित्र, ध्वनि सब चीज़ में सब संग्रहित की जा सकती है। कीबोर्ड कंप्यूटर की लेखन पढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। जैसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेटर जो होते हैं उसमें बटन वगैरह होते हैं, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना गया है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों मॉनिटर। इस पर कंप्यूटर निहित जानकारी को देखा जा सकता है। जो मॉनिटर होता है वो टीवी के तरह होता है जिसमें हमको सब दिखाई देता है और अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। जो अच्छा रंगीन वाला मॉनिटर होता है इसमें 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। अब है आगे साउंड कार्ड। यह ज़रूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। तो इसका भी ज़रूरी है प्रयोग, ये सुनने में, जानकारी को सुनने में, साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रिंटर। इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। जो हमारे आंकड़े हैं, चाहे फ़ोटो हो, चाहे हमारा कोई डाटा है, हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंटर की मदद से इसको मुद्रित किया सकता है, अपने ले सकते हैं। प्रिंटर भी कई टाइप के होते हैं वैसे, जैसे डॉट मैट्रिक, इंकजेट, बबल जेट, लेजर जेट। तो ये प्रिंटर हो गया। आगे है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है वायरस के बारे में। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। जो वायरस है ना, कंप्यूटर में जितनी सूचना उनको समाप्त कर देता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है और इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं और एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है। तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो जो हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा वगैरह होता है वो इस वायरस की वजह से ये जो दूसरा डाल रहा है वो ले लेगा या फिर इसको ख़त्म कर देगा। कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस हैं जैसे डार्क एवेंजर, क्लो, फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मूंगू एवं देसी। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो जो है यहाँ तक ही है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।